हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। यूनिक कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद केसरी। आज हम लोग जो है लेटर के बारे में पढ़ेंगे। लेटर, इसके पहले मैंने बताया था आपको कि लेटर होता क्या है। देखिए लेटर क्या है। लेटर में आपको मैंने कहा था 3 प्रकार के लेटर होते हैं। एक मैंने कहा था पर्सनल लेटर, एक मैंने बताया था बिजनेस लेटर और एक ऑफिशियल लेटर। इसके पहले जो मैंने एक लेटर आपको लिखा हुआ था वो पर्सनल लेटर था। आज हम लोग जो पढ़ेंगे लेटर वो ऑफिशियल लेटर पढ़ेंगे और ऑफिशियल लेटर के बारे में जानेंगे कि ऑफिशियल लेटर कैसे लिखा जाता है। तो उस ऑफिशियल लेटर के बारे में हम जानने से पहले एक चीज बता दें पहले कि ऑफिशियल लेटर जब भी लिखते हैं या पर्सनल लेटर जो लिखते हैं उसका मैंने कहा था इसके पहले कि ये लाइन होता है। ये लाइन आपका बिल्कुल क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। लाइन में ऐसा नहीं कि मतलब एक इधर एक उधर नहीं लिखना है। ये प्रारूप आपका जो है ये प्रारूप सही होना चाहिए। अगर ये सही है तो बहुत हद तक आप जो है इसका मतलब आप लेटर समझते हैं, लेटर जानते हैं। लेटर बताने से पहले एक चीज मैं यही कहूंगा कि जब आप लेटर लिखिए तो लेटर का जो ऊपर का चीज है क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, इस बातों पर आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने लेटर लिखा है, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट कंटिन्यूइंग कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई फॉर अबाउट 48 आवर्स। इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना क्या है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डीएम को एक लेटर लिखना है कि हमारे एरिया में देखिए 48 घंटे से 48 आवर्स से क्या हो रहा है कि ब्रेकडाउन हो रहा है। माने ना तो इनको इलेक्ट्रिसिटी मिल पा रही है, न ही हमको क्या मिल रहा है, वाटर मिल पा रहा है। माने 48 घंटे से हमें न तो आपका लाइन मिल पा रहा, माने इलेक्ट्रिसिटी बिजली नहीं मिल पा रही है, न ही हमको वाटर सप्लाई हो पा रही है। माने बिजली के कारण हमें लाइट मतलब वाटर भी नहीं मिल पा रहा। इसी पे हमें क्या करना है, डीएम को एक लेटर लिखना है। जब हम लेटर लिखेंगे तो ये देखिए एक ऑफिशियल लेटर हो गया, क्योंकि हमें कहाँ देना है भाई, ऑफिस में देना है, डीएम के ऑफिस में देना है, तो ये ऑफिशियल लेटर हो गया। अगर हमें अपने दोस्तों को देना होता, अपने फैमिली को देना होता, तब वो क्या होता, पर्सनल लेटर होता। अब इसमें जैसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ऑफिशियल लेटर के स्टार्ट किससे होती है, टू से होता है। ऑफिशियल लेटर हम किसके लिखेंगे, टू से लिखेंगे। और किसको लिखना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगर यहीं पर बाई द वे हमें न्यूज एडिटर को लिखना होता, जैसे क्वेश्चन में होता कि राइट ए लेटर टू द न्यूज एडिटर, तो हम यहाँ पे क्या लिखते, न्यूज एडिटर डाल देते। लेकिन यहाँ पे जहाँ डीएम को लिखना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखना है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखेंगे। और आप कहाँ के हैं, प्रयागराज के हैं, वाराणसी के हैं, भदोही के हैं, मथुरा के हैं, वृंदावन के, जहां के भी हों, आप यहाँ पे आप क्या करेंगे, उस प्लेस का नाम डालेंगे। अब उसमें सब्जेक्ट देखिए, पहले टू लिखेंगे, जिसको लेटर लिखना है वो लिखेंगे, फिर इसके बाद प्लेस का नाम डालेंगे, प्लेस का नाम डालने के बाद आप सब्जेक्ट डालेंगे। सब्जेक्ट में क्या रहेगा कि जैसे सब्जेक्ट में यहाँ किस चीज के बारे में बात हो रही है, ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई। तो बस आपको वही लिखना है, ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई। जो आपका जो है ये जिस चीज के बारे में लिखना हो उसी चीज को हम क्या करेंगे, इसमें मेंशन कर देंगे। अब उसके बाद देखिए आप लिखेंगे सर, रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं, सर लिख सकते हैं। अगर रिस्पेक्टेड लिखेंगे तो यहाँ पर रिस्पेक्टफुली आप नहीं लिखेंगे, अगर सर लिखेंगे तो रिस्पेक्टफुली आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि भाई किसी को भी लेटर लिखेंगे तो हमें सम्मानपूर्वक लिखना है। लिखेंगे कैसे, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू द कंप्लीट breakdown of electricity and water supply for about 48 hours in my locality। इसका मतलब देखिए क्या है, मैंने लिखा कि रिस्पेक्टफुली माने सम्मान पूर्वक आई बेग टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द कंप्लीट ब्रेकडाउन। अर्थात क्या है कि मेरे एरिया में, कि इन माई लोकेलिटी माने होता है मेरे एरिया में, कह रहा है कि 48 घंटे से माने 48 आवर से इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई की क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, और माने ये नहीं हो पा रहा है। आप इस पर अटेंशन करिए, आप इस पर ध्यान दीजिए
आई बेग टू ड्रा, मैंने आपको ये कई बार बताया भी है कि आप इस पर ध्यान दीजिए। और वी कंप्लेन अबाउट दिस फैक्ट टू द डिपार्टमेंट, कि हमने क्या किया, कंप्लेन किया, करा डिपार्टमेंट को, माने करा कि हमने डिपार्टमेंट को इसके लिए कंप्लेन भी किया, लेकिन नो रिजल्ट। कभी कभी ऐसा होता है करा नो रिजल्ट, माने कोई रिजल्ट नहीं मिला। जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी मुसीबत में जब रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, क्या है कि जैसे लेटर को लिख देते हैं, लेकिन अब भाई हम जो लेटर लिखेंगे, हम कर करते क्या, लेटर लिख दिए और कंप्लेन हमारी सुनवाई नहीं होती, तो हम उसको मेंशन करेंगे कि हम वी कंप्लेन अबाउट दिस फैक्ट, माने हमने क्या किया, डिपार्टमेंट को इसके लिए क्या किया, कंप्लेन किया, और ये कंप्लेन का जो है नो रिजल्ट, माने कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। A complete breakdown of electricity and water supply is causing a great trouble। माने क्या हो रहा है कि जो वाटर सप्लाई है इसकी जो है बहुत बड़ी समस्या आ रही है लोगों को। इसलिए आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू विल बी काइंड इनफ टू लुक इनटू द मैटर। माने मैं आशा करता हूँ कि आप जो है इसे क्या करेंगे, इस मामले को जो है देखेंगे एज सून, माने शीघ्र ही। We are very much obliged for your work, और मैं आपके कार्य से बहुत अधिक क्या हो जाऊंगा, ओब्लाइज हो जाऊंगा। माने क्या हो जाऊंगा, ओब्लाइज का मतलब उससे आभार हो जाऊंगा यदि आप हमारा काम कर लेते हैं तो। अब उसके बाद आप थैंकिंग यू लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ डेट डाल देंगे और योर फेथफुली भी लिख सकते हैं, सिंसियरली भी लिख सकते हैं। फिर नीचे आपको नेम को मेंशन नहीं करना है। नेम का मेंशन तब होता है जब हम लोग जैसे एग्जाम में न लिखकर रियलिटी में किसी को देते हैं तब। एक बार फिर से इस बात को समझ लीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम टूल्स लिखेंगे, किसको लिखना है, जिसको लिखना रहेगा वो डाल देंगे। फिर ये कौन सा प्लेस है, प्लेस डाल देंगे, सब्जेक्ट डाल देंगे, फिर उसके बाद सब लिखेंगे। उसके बाद रिस्पेक्टफुली हम जो भी यहाँ पे मेंशन करना चाहे, हम चाहें तो अपने से बनाकर लिख सकते हैं कि भाई जैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है तो आप लिख सकते हैं कि माई एग्जाम हैज बीन स्टार्टेड एज सून, माने मेरा एग्जाम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। और ये देयर आर ए मच प्रॉब्लम इन माई लोकेलिटी फॉर द इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई की बहुत अधिक प्रॉब्लम है और मेरा एग्जाम बहुत अधिक नजदीक आ रहा है। सो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू लुक दिस मैटर। आप इस मामले को जो है ध्यान दीजिए और एज सून, शीघ्र ही क्या करिए, आप इसे सुलझा दीजिए। माने यू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इमीडिएटली। फिर इसके बाद आप लिख सकते हैं थैंक यू, और जो भी आप जैसे योर ओबिडिएंटली या योर ओबिडिएंटली के साथ हेल्पफुली आप लिख सकते हैं। बस यही आपका एक लेटर का एक ऐसा प्रारूप है और आपको कुछ नहीं करना, आप अपने से बनाकर भी इस लेटर को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखेंगे और सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट डाल देंगे और ये उसके बाद आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे। बस यही है दोस्तों। और मैं कहूँगा आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और मैं यही कहूँगा कि आप जो है मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं और जी अभी तो मेरे पास कुछ प्रॉब्लम है, अभी माइक की व्यवस्था नहीं है इसलिए मैं ले नहीं पा रहा हूँ और जल्दी से जल्दी जो है उसकी व्यवस्था करेंगे, आवाज़ जिससे आपके पास मेरी क्लियर जाएगी और जल्दी ही जो है मैं आपके लिए और अच्छा से अच्छा जो है करके बताऊँगा। लेकिन आपसे मेरी अनुरोध है आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके दीजिए।